एवरीवन, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपकी अलमीरा में कोई ऐसे कपड़े पड़े हैं जो आप यूज नहीं करते तो वो आपका वेस्ट है ना। और उसमें हमने देखा था कि कैसे फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज भी हम लोग उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या क्या वेस्ट जो है उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, या फिर हम उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं और उसमें हमारे जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं वो किस तरीके से हेल्प करती हैं। तो जल्दी से आ जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, है ना। हम जानते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा कि जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा है ना। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, पानी में पोल्यूशन हो सकता है। सो वेस्ट रोड स्प्रेड डिजीज, है ना, सबसे मेजर है। आप देखो, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो सब यहीं से होते हैं ना, गंदगी से उठ के ही तो ये सब चीजें आती हैं। देन प्रोड्यूसेस फोल स्मेल एंड हार्मफुल गैसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। मैंने आपको बताया था, बेस्ट एग्जांपल इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर है। देन रेन वाटर वॉशेस वेस्ट इनटू रिवर्स एंड वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सोचो, अगर जैसे कि मान लो कि ये कोई रोड है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोड। अब इस रोड पे कहीं पर बहुत ज्यादा वेस्ट गिरा हुआ है, तो भाई जब बारिश आएगी तो क्या होगा, अब बारिश आएगी, बारिश की वजह से, पानी की वजह से ये जो वेस्ट है कहाँ जाएगा, ये जो है पानी के अंदर जाएगा, यानी कि जो पास में रिवर होगी या फिर आसपास में कोई वाटर बॉडी जो भी हमें देखने को मिलेगी, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो पोल्यूशन होगा। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, अभी हाल फिलहाल में आप यमुना रिवर की हालत देख सकते हो क्या हुई है दिल्ली में, ठीक है। देन अट्रैक्ट्स पेस्ट एंड डैमेजेस मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम दी एसिड रेन, है ना। और आप देखो, अगर एसिड रेन जो पहली बारिश होती है, हमने देखा था ना कि मम्मी मना करती है कि उस बारिश में नहीं नहाना है, तो उसका रीजन क्या है, आप देखो उसमें एसिड होता है, लेकिन उसकी वजह से जितने भी हमारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको हार्म कर रही है ना, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ स्पैन को कम कर रही है। हमारी लाइफ स्पैन को तो कम कर ही रहा है ये पोल्यूशन, बट एट द सेम टाइम जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है उन्हें भी कर रहा है। आगे चलते और बात करते हैं पोल्यूशन फ्रॉम द वेस्ट, किस किस तरीके का पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डंपिंग वेस्ट में से, हमें जो है सॉइल और ग्राउंड वाटर को जो है खराब करने को देखता है, क्योंकि डंपिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं पे एक बॉक्स बनाया ऐसा बड़ा सा और उसमें कूड़े को ऐसे डंप कर दिया, राइट। देन वी हैव अ इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलैक्सेस टॉक्सिक केमिकल, है ना। आप देखिए, जो यमुना की अभी मैं आपसे बात कर रही थी, उस यमुना के अंदर इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है। और यमुना रिवर में इतना फोम ऊपर जो है गैसेस इकट्ठी हो गई हैं, अगर आप वहां जाके खड़े भी होंगे ना तो वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, आपके बॉडी को, आपके हेल्थ को, राइट। देन वी हैव अ हार्मफुल गैसेस कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड हेवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी एंटर फूड चेन टू सीरियस हेल्थ इश्यूज, है ना। और आप देखो, मर्करी इतना डेंजरस है, अगर इसकी मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो हमें बहुत सारी जो है बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूंगी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या है ये, ट्रोफिकेशन है। इसमें होता क्या है, सिंपली ये आपको बताता है मरीन लाइफ के बारे में, जो पानी के अंदर वाली हमारी लाइफ है उसके बारे में हमें बताता है कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। देखो, टू मेनी न्यूट्रिशंस इन वाटर, अब क्या है, पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, हम लोग ये जानते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, रैपिड एल्गी ग्रोथ होती है, यानी कि ये जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एल्गी की क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। देखो, आप यहाँ से बन 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 के जो है ऊपर तक इतनी ज्यादा बड़ी जो है ये एल्गी बन गई। अब इस एल्गी की वजह से होता क्या है, एल्गी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो उस तरीके से नहीं मिल पाता है वहां के प्लांट्स को और वहां के किसको, जो हमारी मरीन लाइफ है, यानी कि फिश जो है हमारी, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिश को सफोकेटिंग फील होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपको यही बताता है कि एल्गी ब्लॉक सनलाइट एंड ऑक्सीजन एंड फिश एंड प्लांट्स डाई। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, सिंपल है कि भाई जो न्यूट्रिशंस है वो इतना ज्यादा है पानी में, जिसकी वजह से एल्गी बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। और जब एल्गी ग्रो कर रही है तो क्या हो रही है, वो अपने पास ऑक्सीजन ले जा रही है, जो फिश और वहां के प्लांट्स है उनको जितना चाहिए सफिशिएंट उतना उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी मतलब वो मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए अलग से डेफिनेशन मैंने बता दी है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ हैजार्ड्स की। वही प्रॉब्लम जो मैं आपको अभी बता रही थी कि बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जिनकी मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाने से क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके की जो है बीमारियां हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
डिजीज फ्रॉम पोल्यूशन, पोल्यूशन से क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन से अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज। देखो वैसे तो किसी को ना हो मैं ये बोलूंगी, लेकिन अक्सर ही हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये पोल्यूशन वाला जो एरिया रहता है, जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात कर ले, वहां पर अगर आप जाएंगे तो हर फोर्थ या फिफ्थ मतलब चौथे पांचवें बंदे में से किसी ना किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम जरूर मिल जाएगी, किसी ना किसी को लंग्स की प्रॉब्लम जरूर मिल जाएगी, है ना, और किसी ना किसी को हार्ट डिजीज जो है वो जरूर मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं अपने घर में भी बात करूं तो मेरी जो नानी है वो न्यू दिल्ली में रहती हैं, और उसी की वजह से उनको इतना ज्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम है कि वो बेचारी अपने कमरे से बाथरूम जो बिल्कुल बगल में है वहां तक भी चल के जाती है ना, तो ऐसे सांसम सांस मतलब इतना ज्यादा हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये जो एयर में इतना पोल्यूशन है ये क्या कर रहा है, ये हमें और हमारे फैमिली मेंबर्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी लाइफ स्पैन को कम कर रहा है ना। तो यही चीजें हैं। वाटर पोल्यूशन किस तरीके की बीमारियां फैला सकता है, वाटर पोल्यूशन आप देखो कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारियां जो है वो फैलाता है, क्योंकि आप देखिए पानी अगर आप पिएंगे और वो पानी की क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो उस पानी से आपको जो है पॉइजनिंग होगी, और उस पॉइजनिंग से आपको कोलेरा भी हो सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बड़ी बड़ी डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से पिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैवी मेंटल डिजीज, मेंटल का मतलब क्या है कि जो दिमाग से रिलेटेड है ना, कोई दिमाग से जो है इस तरीके की मेटल ज्यादा हो जाने से आप देखो अलग अलग बीमारी, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं मरकरी, मैंने अभी बताया था ना कि मरकरी से आप देखो मीना माथा डिजीज होती है। मीना माथा डिजीज जो है वो एक तरीके की आपकी न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जिसमें होता क्या है कि आपका जो दिमाग है ना वो कम काम करना शुरू करता है, मतलब बहुत ही कम हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या मतलब आप लाइफ में ना बहुत पीछे चले जाते हैं, है ना। और यही अगर हम बात करें कैडमियम की तो उससे हमें क्या होता है, इटाई इटाई डिजीज। इटाई इटाई का मतलब ना एक्चुअली ये जापान में सबसे पहले पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी, जापान में सबसे पहले पाई गई थी। और जापान में ना इटाई इटाई का मतलब होता है आउच एंड आउच। अब ये आउच आउच क्यों होता है, क्योंकि वहां की जो लेडीज थी ना उन्हें कुछ टाइम के बाद जो मतलब वहां पे काम वाम करती थी, रिवर में जाती थी, अपना जो भी उनका रिलेटेड काम रहता था वो करती थी, तो वो जब आती थी ना उनकी बॉडी में बहुत उनको ऐसे पेन फील हो रहा है, ऐसे पूरे मसल्स में बहुत पेन फील हो रहा है, चल नहीं पा रही, और उसकी वजह से ना उनके मुंह से ऐसे निकलता था आउच आउच। तो वो क्या है, वो एक डिजीज बन गई, जापान में सबसे पहले जो है इसको देखा गया था। लेकिन इसका नाम वहां पर इताई इताई क्यों है, क्योंकि इताई इताई का मतलब जापानीज में आउच आउच होता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अगर कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है बॉडी में तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेड की। लेड से आप देखो एनीमिया, क्या किसी ने मूवी देखी है, मत ही देखना यार, सैयारा तू तो बदला नहीं है ना, ऐसे गा नहीं सकती मैं। तो भाई उसमें भी वो जो लड़की होती है उसे क्या बीमारी होती है, उसे एनीमिया ही तो होती है, भूल जो है इसके लिए इसको प्रॉब्लम रहती है, राइट। नर्व है, बिहेवियर है, डिसऑर्डर है, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें जो है देखने को मिलती है। एंड देन अगर हम बात करें तो रेडिएशन कॉजेज कैंसर एंड जेनेटिकल डिफेक्ट्स, है ना। और आप देखिए कि जो रेडिएशंस निकलते हैं बड़े बड़े, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से हमें कैंसर यानी कि बहुत बड़ी बीमारियां, मतलब बहुत ही रिस्की एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं जो आगे वाली जनरेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, किस तरीके का इफेक्ट होता होगा, भाई सिंपल है, प्लांट्स भी उस तरीके से नहीं जी पा रहे जितना उनको चाहिए, है ना। ह्यूमंस तो हम लोग परेशान हैं ही, और एनिमल्स भी कहीं ना कहीं परेशान है। क्यों, क्योंकि जिस जगह से वो पानी पी रहे हैं, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उसको भी तो हमने पल्यूट कर दिया है। सो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स को जो है उनकी लीव्स जल जाती हैं, रिड्यूस होते हैं ग्रोथ में, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जितनी ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए। एंड एनिमल जो है हमारे, वो देखो बेचारे मजबूरन प्लास्टिक उन्हें खाना पड़ता है ना। टॉक्सिक वेस्ट आप देखो डस्टबिन में, ऐसे आप आसपास में अगर आप देखोगे तो डॉग्स काउ जो आपके हैं स्पेशली, ये आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं डस्टबिन में कुछ ना कुछ खोजते हुए खाते हुए। तो वो सब क्या है, वो सब हमें यही दिखाता है कि आप देखो भाई इतना सब अगर हम पल्यूट कर रहे हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट को अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे देखो एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। एंड इक्वेटिक लाइफ, जिनको क्या है, बायोक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि टॉक्सिन इंक्रीज हो रहा है हर फूड चेन लेवल पे, यानी कि कोई भी फूड चेन आप ले लीजिए, क्योंकि देखो ह्यूमंस भी जो है वो क्या खाते हैं, ह्यूमंस भी फिश खाते हैं, बहुत सारे और सी जो आपके होते हैं उन्हें भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है और फिर जब ह्यूमंस उन्हें खा रहे हैं तो वो क्या है, वो आपके अंदर भी वो प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तरीके से जो फूड चेन है, ये पूरी की पूरी फूड चेन ही क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ओके, नाउ अब क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग सेफ वेस्ट डिस्पोजल कर सकते हैं, कुछ अलग अलग तरीके हैं, चलिए एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं।
सबसे पहला है सेग्रीगेशन। अगर मैं आपसे सच बताऊं तो सेग्रीगेशन सबसे अच्छी चीज है। आपने भी हमेशा देखा होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हो, मॉल में जाते हो या फिर रेलवे स्टेशन जाते हो, एयरपोर्ट, कहीं भी अगर आप जाते हो तो आपको दो तरीके के बॉक्सेस देखने को मिलते होंगे, एक ब्लू है एक ग्रीन है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने सेग्रीगेशन लगाया है कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि जो वेट वेस्ट है आपका वो एक तरफ कर दीजिए, और जो ड्राई वेस्ट है आपका यानी कि प्लास्टिक, पेपर, इस तरीके का है वो आप एक तरफ कर दीजिए। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद जो उनका ट्रीटमेंट है उसको उस तरीके से फॉलो करने दो ताकि वो प्रॉब्लम ना रहे। देन वी हैव ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में बोल सकते हो कि ठीक है बट उतना इतना इफेक्टिवली प्रोसेस नहीं है, तो पढ़ सकते हो बस आप इसको, क्योंकि ये चीपेस्ट होता है तो इसीलिए लोग इसको ज्यादातर परफॉर्म करते हैं, बट उतना बेस्ट ये नहीं है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कॉज करता है। देन वी हैव अ सैनिटरी लैंडफिल्स। इसमें क्या होता है, वेस्ट ब्यूरिट जो है उनको हम लोग कवर कर देते हैं सॉइल से, है ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे जब आप होंगे तो ऐसे, जब आप बचपन में अगर कभी मिट्टी से खेले, हम लोग बड़ा खेले हैं तो हम क्या करते थे ना, ऐसे नीचे कुछ को दबा देते थे और ऊपर उसके मिट्टी डाल देते थे ऐसे छुपाने के लिए। तो वैसे ही है यहाँ पर, जो भी आपका वेस्ट होता है उसको आप क्या करो, सॉइल के नीचे आप जो है उसको दबा दो, तो क्या होगा के साथ रह जाएगा, है ना। जिसकी वजह से क्या है, सेफ भी रहेगा और चीजें कंट्रोल भी रहेंगी। देन वी हैव अ कंपोजिटिंग। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो आपको हेल्प करता है क्या, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने में। तो भाई जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप एज अ मेन्योर यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा, राइट। देन वी हैव अ लास्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, वेस्ट को हम लोग जला रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम तो रिड्यूस हो जाएगी बट उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो क्या है कि हमने, आपने भी देखा होगा बहुत जगहों पर जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे लोगों को बोलते थे कि एक काम करो, ठीक है चुपचाप ना इसको जला दो। तो भाई आप जला रहे हो तो उससे एयर में तो पोल्यूशन हो रहा है, आपने प्लास्टिक जला दिया, आपने पॉलिथीन जला दी, आपने पता नहीं क्या क्या नहीं था उस डस्टबिन में, आपने सब कुछ जला दिया। उसकी वजह से आपने अपना काम तो कम कर लिया लेकिन आपने एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है उससे अफेक्ट होंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से अच्छे से सबको पढ़ लेना। नेक्स्ट वी हैव अ म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट। अब भाई सबके यहाँ पर जो है इस तरीके की कूड़े की गाड़ी आती होगी, मेरे यहाँ पर आती है, उसका कुछ गाना बजता है कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से ये वादा कर लिया हमने। तो ऐसे पूरा म्यूजिक बजा के जो है भाई साहब ऐसे गाड़ी में आते हैं, और मेरे घर से ऐसे मेरी मम्मी भागती हुई जाती है ऐसे लेके कि अरे ये लो कूड़ा डाल दिया, है ना। तो हमारे क्या है, म्युनिसिपल जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये उनकी ड्यूटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये सब हमारी लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडीज का मतलब क्या है कि भाई जो लोकल एरियाज है वहां पर इन्हीं की गवर्नमेंट होती है और यही जो है चीजों को बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं ना। लोकल लेवल पे लोकल लोग ही तो मैनेज कर पाएंगे ना। अब किसी बाहर के इंसान को, लंदन के इंसान को लाके मैं यहाँ पर तो नहीं बिठाऊंगी ना कि आप जाके मैनेज कर लो, नहीं कर पाएंगे। तो जो जहाँ के लोग हैं वही अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, ये करते हैं भाई डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, है ना। इस तरीके से गाड़ी लेकर आते हैं और जो है बढ़िया से तो क्या गंदा सा कूड़ा लेके चले जाते हैं। स्पेशली हैंडलिंग फॉर बायोमेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट, मेनली ये लेके जाते हैं, बट ज्यादातर लोग जो अपना घर का सारा वेस्ट ही जो है इसके थ्रू बाहर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट की, कैसे होता होगा। अब आप देखो ये बड़े बड़े पाइप होते हैं, अब ये सारा जो सिस्टम है ये क्या है, यही जाके तो पानी में जाके तो जा रहा है। तो भाई जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितना भी आप बोलो कि आपका वो वेस्ट है, वो सीवेज वेस्ट है, वो सब यहीं जाके जा रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, कैसे हम उसको ट्रीट करके तक ले जा सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। उसमें हम सॉलिड को रिमूव कर देते हैं। देखो क्योंकि हर तरीके सीवेज में हर तरीके का कूड़ा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उसमें जितना भी सॉलिड वाला है उसको एक साइड कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट में, और वाटर को क्या कर रहे हैं, नेटेड कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि उसमें वो जो चीजें अभी तक आई हैं या वो प्रॉब्लम अभी तक आई है सीवेज की, वेस्ट की, वो ना रहे, ठीक है। देन टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। क्योंकि आप देखो उस प्रोसेस में भी, जिसमें हम मरीन लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें भी ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या था, जिसकी वजह से जो है एल्गी बहुत ज्यादा बन रही थी। और एल्गी बनने से क्या हो रहा था, जो हमारी फिश है, जो हमारे वहां के प्लांट्स हैं हमारे मरीन लाइफ के, उनको वो नहीं मिल रहा था अपॉर्चुनिटी जीने के लिए, तो वो क्या कर रहे थे, मर जा रहे थे, है ना। तो ये पूरा ट्रीटमेंट है जिससे हम सीवेज को कंट्रोल करते हैं। देन वी हैव अ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस।
कैसे पोल्यूशन कंट्रोल होता होगा? अगर हम जैसे देखें भी, अभी जैसे मान लो कि अगर कहीं पे हमें पोल्यूशन कंट्रोल करना भी है तो क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसी मशीन्स आती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, हम स्क्रबर बोलते हैं, जो कि क्या करती है, रिमूव हार्मफुल गैसेस, है ना, हार्मफुल गैसेस को रिमूव करती है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिटेटर आता है, जो क्या करता है, ट्रैप स्मोक एंड फ्लाई ऐश यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमारे पास क्या है, दो इस तरीके की मशीन्स आती हैं, जो आपको इसमें दिख रही है ना पिक्चर में, ये वही मशीन है जिसकी मैंने यहाँ पर बात की है। ये क्या करते हैं ना, डिटेक्ट कर लेती है, किसको, स्मोक को डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है, पोल्यूशन को यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगी, और फिर इससे क्या करेगी, इसको जो है एब्जॉर्ब करके एयर को, मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है उसको बेटर कर देगी, यहाँ पे इनकी मात्रा कम कर देगी और एयर को जो है हमारी फ्रेश कर देगी, जिससे हम लोग बेटर तरीके की लाइफ को जो है जी पाए, ठीक है। देन भी बात करते हैं अगर 3 आवर्स की, हमने लास्ट वाले में भी पढ़ा था, 3 आर हमारे पास भाई बहुत क्लियर है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, राइट। प्लास्टिक का यूज ना करें, अगर कर रहे हैं तो ऐसी का करें जिसको आप क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, जो कि एनवायरमेंट को जो है नुकसान ना पहुंचाए। देन रिड्यूस, ज्यादा से मतलब कम से कम यूज करो, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों का यूज करो जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम। एंड रीयूज, ठीक है, जो ये हमारा ये वाला वेस्ट निकल के आता है ऑर्गेनिक वाला, इसको हम क्या है, एज अ मेन्योर हमारे फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, राइट। चल ना, गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया होगा जब इतना सब कुछ दिख रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है ना। अब आप बोलोगे कि मैम दिल्ली में तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, चाह के भी उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं सब, देखते हैं। चलो हमारी गवर्नमेंट ने क्या लिया, देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में निकाला गया, जिसमें ये बोला गया कि भाई हम क्या करेंगे, हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। कोशिश बहुत थी, बट ऑब्वियस सी बात है वो चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं। एंड रूल्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड एमिशन कंट्रोल, तो क्या निकाला, रूल्स निकाले कि भाई हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, ग्रीन में आप जो है वेस्ट डालिएगा और इधर आप जो है ये वाला वेस्ट डालिएगा, इस तरीके से जो है अलग अलग रूल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाएंगे, जिससे लोग जो है उन्हें फॉलो करें। बट इंडिया में अभी भी बहुत सिविक सेंस की कमी है, लोग इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। और इसी के साथ सोशल एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है, वही सेम चीज कि भाई हम लोग प्लास्टिक बैग्स को यूज ना करें, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ठीक है। किचन वेस्ट, किचन का जो वेस्ट है उसको कंपोजिट करो ना यार आप लोग, ठीक है। प्रेफर रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, है ना, हमें वो प्रेफर करना चाहिए। ये नहीं कि बस यूज किए जा रहे हैं पॉलिथीन, प्लास्टिक, क्या ही जा रहा है एनवायरमेंट, अरे भाई बहुत कुछ जा रहा है एनवायरमेंट का, समझ आएगा आपको जब बड़े हो जाओगे। प्लांट ट्री, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो एज अ ह्यूमन बींग, एज अ गुड ह्यूमन बींग, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि हम इन चीजों को करें, जिससे क्या है, ये हमारी एक सोशल सर्विस है। सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो सोशल सर्विस थोड़ा बहुत कर लिया करो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ चैप्टर होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।